आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में आज हम लोग किसी ड्रॉप डाउन लिस्ट में दिए गए रोल नंबर के अकॉर्डिंग उस डेटा को हाईलाइट करना सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं ये किस तरीके से हाईलाइट होगा। जैसे यहाँ रोल नंबर 1 अभी सेलेक्टेड है, देन हमारा रोल नंबर 1 का जो डेटा है वो हाईलाइट है। अगर यहाँ से हम रोल नंबर 5 को सेलेक्ट करते हैं तो ये रोल नंबर 5 का डेटा क्या हो जाएगा, हाईलाइट होगा। और इस तरीके से रोल नंबर 7 को सेलेक्ट किया तो रोल नंबर 7 का डेटा हाईलाइट हो गया। तो अगर इस तरह का अगर आप किसी स्पेसिफिक रो को हाईलाइट करना चाहते हैं अपने डेटा में तो वो किस तरीके से होगा, चलिए इस वीडियो में आज हम लोग देखेंगे। तो इसके लिए क्या करना है आपको, तो मैंने अभी फ़िलहाल शीट 3 में वो डेटा बना के रखा हुआ है। इसके बाद क्या करना है, जैसे कि पहला काम हम लोग यहाँ ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना सीखेंगे। तो ये ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे बनाते हैं, तो इसके लिए हम लोगों को कहाँ जाना पड़ेगा, डाटा टैब में जाना होगा और यहाँ पर आपको डाटा वैलिडेशन मिलेगा। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर एनी वैल्यू को हटा करके आपको लिस्ट पे क्लिक करना है और यहाँ सोर्स में जाके इक्वल का साइन देने के बाद उस डेटा को सेलेक्ट कीजिए जिसका लिस्ट आपको बनाना है। और इतना करने के बाद आपको ओके पे क्लिक करना होगा। बस इतना करने से ही आपका यहाँ एक ड्रॉप डाउन लिस्ट तैयार हो जाएगा। तो ये ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना बहुत ही आसान है। अब इसके बाद अब यहाँ से सेलेक्टेड रोल नंबर के अकॉर्डिंग हम लोगों को उस रोल नंबर के डेटा को अब हाईलाइट करना है। तो ये किस तरीके से होगा, तो इसको करने से पहले हम लोगों को एक फंक्शन के बारे में जानना है और वो फंक्शन है हमारा रो इक्वल टू रो। सपोज कीजिए किसी रेफरेंस का, किसी सेल एड्रेस का आप रो नंबर फाइंड करना चाहते हैं तो बस आपको इक्वल टू रो लिखना है उस सेल एड्रेस को। जैसे कि मैंने क्या किया है, J2 को सेलेक्ट किया है और J2 में हम लोग जान रहे हैं कि रो नंबर 2 है। तो आप ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर दबाएंगे तो ये क्या देगा, 2। तो इस तरीके से हम लोग रो फंक्शन से रो को फाइंड कर सकते हैं। तो इसको याद रखिए क्योंकि इसका यूज़ हम लोग करेंगे। अब इसके बाद क्या करना है, आपको जाना है डाटा वैलिडेशन में। तो सबसे पहले हम उस डेटा को सेलेक्ट करेंगे और होम पे जाएंगे। होम पे जाने के बाद हम लोग कंडीशनल फॉर्मेटिंग को यूज़ करना है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हम लोग मैनेज रूल पे जाएंगे या फिर हम लोग क्या करेंगे, न्यू रूल पे जाएंगे और यहाँ पर एक नया रूल हम लोग बनाएंगे। तो इसके लिए क्या करना है, यूज़ अ फार्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट। इस पर क्लिक करके यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, एक फार्मूला लिखना है। और वो फार्मूला कैसे काम करेगा तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे इक्वल का साइन देने के बाद लिखेंगे रो और ब्रैकेट ओपन करेंगे और जिस सेल का डेटा को हमको हाईलाइट करना है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जहाँ से हमारा डेटा स्टार्ट हो रहा है उसका सेल एड्रेस देंगे। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं हमारा डेटा स्टार्ट हो रहा है A7 से, तो यहाँ जाके क्या लिखेंगे, A7। तो ये क्या करेगा, ये रो A7 हर एक सेल के साथ कंपैरिजन करेगा और रो का वैल्यू देगा, ठीक है। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अगर रो का वैल्यू इक्वल होगा किसके, हमारा वैल्यू B1 के, है ना, B1 में जो रोल नंबर दिया हुआ है उसके बराबर होगा। तो यहाँ थोड़ा सा हमारा दिक्कत आएगा। वो दिक्कत क्या है, जैसे यहाँ पर 7 है और यहाँ पर हम देख रहे हैं इक्वल होगा रो A7। तो रो A7 जो वैल्यू देगा अभी वो 7 देगा, रो का वैल्यू 7 हो जाएगा। और यहाँ रोल नंबर हमारा क्या है, 7 है। तो 7 इक्वल्स टू रो 7। तो यहाँ इक्वल होने से अगर हम यहाँ फॉर्मेटिंग करते हैं तो हमारा रो 7 सेलेक्ट करने से रोल नंबर क्या हो जाएगा, रोल नंबर 1 का डेटा हाईलाइट हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग का 7 सेलेक्ट होने से रोल नंबर 7 का हाईलाइट होना चाहिए। तो यहाँ का वैल्यू में से अगर हम क्या जोड़ दें, 6 जोड़ दें। क्यों, क्योंकि देख सकते हैं इसके बाद 1 2 3 4 5 6 मैंने छठा वैल्यू से हमारा स्टार्ट हो रहा है, मैंने 6 रो से स्टार्ट हो रहा। तो 7 + 6 करते हैं तो 7 + 6 हमारा 13 होगा। और 13 रो में आप देखिए हमारा क्या है, 7 रोल नंबर का डेटा है। तो इतना लिखने के बाद अब हम लोग को फॉर्मेटिंग करना है। तो फॉर्मेट पे जाएंगे और फील पे जाके यहाँ से हम लोग फील इफेक्ट में से यहाँ से एक डार्क वैल्यू ले लेते हैं जो सुंदर दिखेगा देखने में। तो इस तरह से हाईलाइट होगा, या और भी कुछ कलर आप करना चाहते हैं तो यहाँ पे इस तरीके से चूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद ये तो बैकग्राउंड, जो हमारा सेल का बैकग्राउंड है वो हाईलाइट होगा। अब इसके बाद हम इस डार्क बैकग्राउंड में फ़ॉन्ट अगर ब्लैक होगा तो वो इतना साफ़ नहीं दिखेगा, इसलिए फ़ॉन्ट का कलर को हम लोग क्या कर देते हैं, वाइट कर देते हैं।
और ओके करेंगे और फाइनली ओके। तो आप देख पा रहे हैं इस तरीके से ये डेटा क्या हो गया, हाईलाइट हो गया। और जैसे ही हम लोग यहाँ पर चेंज करेंगे वैल्यूज़ को, तो आप देख सकते हो ऑटोमेटिकली वही डेटा क्या हो जा रहा है, हाईलाइट हो रहा है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी ड्रॉप डाउन मेनू में दिए गए स्पेसिफिक रोल नंबर के हिसाब से उस रोल नंबर का डेटा के रो को हम लोग इजीली हाईलाइट कर सकते हैं। तो इस तरह के वीडियोस मैं अपने चैनल पर लाता रहता हूं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।